Hello dear students. So now we are going to continue with the accounting terminologies and the next terminology is purchase. Now purchase सुनने में तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है बिकॉज आपने बहुत बार सुना होगा और परचेज का जनरल मीनिंग ये होता है कुछ खरीदना, बट अकाउंट्स में इसका मीनिंग थोड़ा और स्पेसिफिक है इन कंपैरिजन टू जनरल लैंग्वेज. अकाउंट्स में परचेज का डेफिनेशन मैं आपको दिखाऊंगा. पहले टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, देन आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. Many items or services are purchased in the business. All these purchases are not treated as purchase of business. They are expenses of business. A businessman does the business of goods and the purchase of goods is treated as purchase. मतलब के हर चीज जो आप बिजनेस के लिए खरीदते हो उसको आप परचेज नहीं मान सकते हो. जो गुड्स होता है, गुड्स का मतलब ऐसी चीज है जो आपने रीसेल करने के लिए या ट्रेड करने के लिए या बिजनेस करने के लिए परचेज किया है, उसको ही आप परचेज बोल सकते हो. एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं दैट आपने अपनी शॉप के लिए, आपकी एक स्टेशनरी शॉप है और आपने उसमें परचेज किया एक एसी फॉर योर कंफर्ट एंड कंफर्ट ऑफ कस्टमर, तो दैट इज एन एसेट. तो उसको हम परचेज नहीं बोल सकते बिकॉज वो एसी आपने वापस बेचने के लिए परचेज नहीं किया है. सिमिलरली आपका अगर इंस्टेड ऑफ स्टेशनरी शॉप एक एसी का शोरूम है या इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है जिसमें आपने एसी परचेज किया है टू सेल इट टू द कस्टमर, तो वो आपका गुड्स बन जाएगा और तब आप उसको परचेज एज परचेज रिकॉर्ड कर सकोगे. तो ये ग्राफिक में भी मैं ऐसा ही सिमिलर, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ गुड्स. तो अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो उसको परचेज बोल सकते हो, लेकिन अगर कोई एसेट परचेज करते हो, बिल्डिंग, व्हीकल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो उसको परचेज नहीं बोल सकते हैं. That will be wrong. It won't be purchase. It will be purchase of that particular asset only. The next terminology is sales. Sales is the opposite of purchase again. यहाँ पे भी लेकिन एक रूल यही है कि जो एसेट अगर कोई बेचता है, मतलब जो इंटेंशन नहीं था जब खरीदते वक्त कि हम इसको बेचेंगे लेकिन फिर भी हम उसको बेच रहे हैं, तो उसको सेल्स नहीं बोल सकते. जो डे टू डे हम बिजनेस करने के लिए जो गुड्स हमने बेचने के लिए जो खरीदा था उसको बेचेंगे तो ही सेल्स बोल सकते हैं. Businessman receives different types of income from the business. All those incomes are not treated as sales. A businessman does the business of goods and the sale of goods, sales of goods is treated as sales. Again, सिर्फ goods बेचा है तो ही उसको sales माना जाएगा, वरना उसको sales नहीं माना जाएगा. सेम ग्राफिक इधर भी एप्लीकेबल है कि अगर गुड्स बाहर जा रहा है, गुड्स बेच रहे हैं हम, तो उसको सेल्स माना जाएगा. अगर कोई एसेट बेचा गया तो उसको सेल्स नहीं माना जाएगा. सो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन स्टिल many persons make mistake in understanding what purchase and sales is. Stock. Now stock का मतलब सिंपल है कि जितना गुड्स आपने परचेज किया था बेचने के लिए, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा एक ही फाइनेंशियल ईयर में बिक जाए. एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर थोड़ा बहुत गुड्स बच जाता है. फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने बेचने के लिए अपने स्टेशनरी में 1000 पेन्स परचेज किए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 800 पेन ही बेच पाया मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले, तो 200 पेन तो बच गए. तो दैट दोज 200 पेन्स आर माई स्टॉक, जिसको मैं क्लोजिंग स्टॉक भी बोल सकता हूँ. टेक्स्ट बुक डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही है. दैट इज द गुड्स परचेज्ड बाय बिजनेसमैन फॉर बिजनेस पर्पस. गुड्स दैट रिमेन्ड अनसोल्ड इज कॉल्ड एज स्टॉक. तो जो नहीं बेच पाए हम एट द एंड ऑफ द ईयर उसको हम स्टॉक बोल सकते हैं. जो एट द एंड ऑफ द ईयर बच जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में उसको हम ओपनिंग स्टॉक भी बोलेंगे. So that was your stock. बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है. There is no rocket science in this particular thing and understanding. एकदम कॉमन सेंस जो बिजनेस टर्मिनोलॉजीज है वही अकाउंट्स में है. So we move on to the next term, that is receivables. Receivable amount to be received by any amount to be received by businessmen in future from any person or persons is known as receivable. मतलब बिजनेस में कोई भी पैसा किसी के पास से लेना बाकी हो तो उसको हम रिसीवेबल्स बोलेंगे. नाउ रिसीवेबल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है डेटर्स. डेटर्स इज अ पार्ट ऑफ अ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, बट उसके अलावा आता है बिल्स रिसीवेबल.
Bills receivable is a topic that is covered by an entire chapter of bills of exchange, so we will understand in that in detail. आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब ऐसा है कि किसी के पास से हमको कोई इनकम होने वाली थी, फॉर एग्जांपल बैंक के पास से इंटरेस्ट लेना बाकी है, आइदर ऑन सेविंग्स अकाउंट और ऑन फिक्स डिपॉजिट, अभी तक मिला नहीं है, तो उसको आउटस्टैंडिंग इनकम बोलेंगे एंड इट इज अ रिसीवेबल. या तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब हमने कोई खर्चा एडवांस में पे कर दिया है, या आपने अपना इंटरनेट कनेक्शन या फोन बिल एडवांस में पे कर दिया है, सर्विसेज लेना बाकी है, तो भी उसको रिसीवेबल्स कहा जाएगा. नाउ ये सब अलग अलग बाइफर्केशंस है ऑफ रिसीवेबल्स. अंडरस्टूड. सो इसमें डेटर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसीवेबल फॉर एनी बिजनेस. वो क्यों हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे. डेटर्स, नाउ दिस इज द वर्ड which you might have or you might not have heard before. आपने शायद सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा पहले इससे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसका प्रोनाउंसिएशन. डेटर्स, बहुत लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका एज डेप्टर्स, which is completely wrong. It should be pronounced as debtors actually and B is silent in it. तो हम आगे बढ़ते हैं by seeing the definition of debtors. When a businessman sells goods on credit मतलब उधार में, to his own customers, those customers are called debtors. मतलब कि हम अगर किसी को कोई भी गुड्स बेचते हैं उधारी में, तो वो अपना जो कस्टमर है वो हमारा डेटर बन जाता है. अंडरस्टूड. और यहाँ पे भी वही इंपॉर्टेंट चीज, गुड्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. अगर किसी को गुड्स बेचा और पैसा लेना बाकी है तो ही वो अपना डेटर बनेगा. अगर कोई और रीजन की वजह से पैसा लेना बाकी है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन बिकम्स अ रिसीवेबल. अंडरस्टूड. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अदर रिसीवेबल्स एंड डेटर्स. डेटर्स के लिए गुड्स होना बहुत जरूरी है, गुड्स क्रेडिट में बेचना बहुत जरूरी है, वरना उसको हम डेटर नहीं बोल सकते. ही विल बी अ नॉर्मल रिसीवेबल ओनली. ओके, so we move on to the next terminology, that is payables. now receivables का opposite होता है payables. मतलब कोई भी रीजन की वजह से किसी को पैसा देना बाकी हो तो वो बंदा हमारा payable बन जाएगा. any amount to be paid by a business person in the future to any person or persons is known as payables. obviously कोई भी रीजन की वजह से पैसा पे करना बाकी हो तो उसको हम पेएबल बोलेंगे, जिसके अंदर इंक्लूडेड है क्रेडिटर्स, विच आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. बिल्स पेएबल विल लर्न इन द चैप्टर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कि कोई खर्चा है जो हमको पे कर देना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं किया है, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग या अनपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे. फॉर एग्जांपल कि आपको कोई सैलरी पे करना था टू योर एम्प्लॉय और अभी तक आपने पे नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा. या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी के पास से हमको पैसा एडवांस में मिल जाए तो भी पेएबल है बिकॉज पैसा मिल चुका है. नाउ इट इज आवर लायबिलिटी टू प्रोवाइड देम दी सर्विसेज. सी, रिसीवेबल्स आर योर एसेट एंड पेएबल्स आर योर लायबिलिटी. बिकॉज एसेट्स है वो, बिकॉज आपको वो ऑलरेडी बिजनेस में फैसिलिटी मिल चुका है. नाउ पेएबल्स ऐसा है विच यू आर सपोज टू पे इट टू अदर्स, दैट्स व्हाई. So now we move ahead with the next slide, that is creditors. हमने डेटर्स सीखा, उसका ऑपोजिट होता है क्रेडिटर्स. डेटर्स का मतलब ये था कि जब हम किसी को गुड्स उधारी में बेचते हैं तो वो कस्टमर हमारा डेटर बन जाता है. सिमिलरली अगर हम किसी के पास से उधारी में गुड्स परचेज करते हैं तब जो सप्लायर है वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा. एज बिजनेसमैन डज credit sales, in the same way he undertakes credit purchase. A person from whom goods are purchased on credit, that particular person becomes a creditor of the business. मतलब कि किसी के पास से हमने उधारी में अगर कुछ परचेज किया हो तो उसमें से जो भी हमको गुड्स मिलेगा, जो भी गुड्स मिलेगा उसका पैसा जो पे करना बाकी है वो बंदा क्रेडिटर बन जाएगा विद दैट पर्टिकुलर अमाउंट. अगेन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है दैट इज गुड्स. अगर कोई और रीजन की वजह से किसी को पैसा पे करना बाकी हो तो वो हमारा क्रेडिटर नहीं है, वो पेएबल है. अंडरस्टूड. सो डेटर और क्रेडिटर बनने के लिए गुड्स इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड सिमिलरली परचेज और सेल होने के लिए भी गुड्स होना बहुत जरूरी है. सो दीज आर फ्यू मोर मेन टर्मिनोलॉजीज दैट आई हैव कवर्ड टुडे. आप इसको थरली पढ़िएगा टेक्स्ट बुक में से एंड समझिएगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी वाया व्हाट्सएप और कॉल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. एंड
हम थोड़े और टर्मिनोलॉजी सीखेंगे ये चैप्टर के अंदर, एंड विल एंड दिस चैप्टर एंड विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स, दैट इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस. थैंक यू सो मच.